गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि +1 के चैप्टर के ऊपर आधारित है। आज हम इस पीरियड में +1 क्लास का जो चैप्टर है आपका सिल्क रोड, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं किस चैप्टर की, जो कि आपका +1 की हॉर्नबिल बुक में है, 8th चैप्टर, जिसका नाम है सिल्क रोड। सिल्क रोड, और जिसके ऑथर हैं निक मिडलटन। निक मिडलटन जो है आपके इस चैप्टर के लेखक हैं। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है दिस चैप्टर इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए ट्रैवल। ये जो हिस्सा है एक वृत्तांत है, एक यात्रा के बारे में है। अबाउट ए दिस चैप्टर इज अबाउट ए जर्नी। दिस चैप्टर इज अबाउट जर्नी। आपको मालूम है ये चैप्टर जो है एक जर्नी के बारे में, एक यात्रा के बारे में। देखिए, यहाँ पे इस चैप्टर में यात्रा के कुछ प्रकार बताए गए हैं। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा था, इसमें आई थिंक सेकंड या थर्ड चैप्टर, वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई। इसमें आपका एक वर्ड आया था वॉयज। वॉयज जो था वो प्रकार था किसका, यात्रा का या जर्नी का, जिसे समुद्र के द्वारा तय किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में यात्रा के ही एक प्रकार है जिसको कोरा, ये आप सीखोगे। कोरा कोरा क्या होता है, जो धार्मिक यात्रा होती है, धार्मिक यात्रा कैसे, पैदल। धार्मिक यात्रा हो लेकिन वो कैसे होगी, पैदल हो, उसको कोरा बोला जाता है, जो आप इस चैप्टर में स्टडी करोगे। और वैसे जो धार्मिक यात्रा है उसको प्रिविलेज बोला जाता है, पिलग्रिम। पिलग्रिम बोला जाता है। पिलग्रिम क्या होती है, धार्मिक यात्रा होती है। तो सबसे पहले आपको एक डिफरेंस समझना होगा कि कोरा में और पिलग्रिम में क्या अंतर है। जो धार्मिक यात्रा है, जैसे गाड़ी वगैरह से ट्रेवल करने के बाद जब आप जाते हैं तो उसको पिलग्रिमेज या पिलग्रिम बोला जा सकता है। लेकिन ऐसी धार्मिक यात्रा जिसको आप तय करते हो पैदल चल के, उसको पिलग्रिमेज नहीं करके कोरा बोला जाता है। तो उस यात्रा के बारे में आपका ये चैप्टर है। अब बात करते हैं इसके टाइटल की, सिल्क रोड। इसमें सिल्क रोड का क्या है, तो इसमें एक ऐसे रूट के बारे में बताया गया है, जो ये ट्रेवल है या ये यात्रा है, जर्नी है, एक ऐसे रूट के बारे में बताया गया है। रूट आपको मालूम है क्या होता है, रास्ता। एक ऐसे रास्ते के बारे में बताया गया है जिसको सिल्क रोड बोला जाता है। सिल्क रोड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, लेखक जिस रास्ते से अब यात्रा करना चाहता है उस समय उस रास्ते से सिल्क का आयात निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था, जिसके कारण उस रोड का नाम सिल्क रोड पड़ गया। तो लेखक अपनी यात्रा सिल्क रोड के द्वारा शुरू करना चाहता है। ठीक है। इसके अलावा ये जो है, इसकी जो लेखक ये यात्रा करना चाहता है सिल्क रोड के द्वारा, जर्नी अबाउट 6400 किलोमीटर की है। 6400 किलोमीटर की है। और यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि ये यात्रा जो है कहाँ से शुरू है, ल्हासा से। लेखक जो है एक स्थान से शुरू अपनी यात्रा करना चाहता है, कहाँ से, ल्हासा से। ऑथर्स जर्नी फ्रॉम ल्हासा टू माउंट कैलाश। आपने सबने भगवान शिव के पर्वत के बारे में, कैलाश पर्वत के बारे में सुना होगा। तो उसी पर्वत की यात्रा लेखक जो है वो करना चाहता है, और उसकी यात्रा शुरू होती है कहाँ से, ल्हासा नाम के स्थान से। ठीक है। वो जो है
ये जो कैलाश पर्वत है, लेखक कुछ दूरी जो है वो लासा से जो लेखक है वो अपनी यात्रा को कवर करना चाहता है। कैसे? कोरा के द्वारा। कोरा मीन्स पैदल यात्रा के द्वारा तय करना चाहता है। लासा के बाद अपनी यात्रा को पैदल यात्रा के द्वारा कवर करना चाहता है। और ये जो है लेखक की यात्रा क्या होगी? एक पिलग्रिमेज होगी। उसकी इन शॉर्ट फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, क्या? एक धार्मिक यात्रा। लेकिन ये यात्रा दो रूपों में होगी। एक तो लेखक गाड़ी इत्यादि के द्वारा कवर करेगा, आपको मैं बताऊंगा इसके साथ कौन कौन है और कैसे ये गाड़ी के द्वारा किन किन स्थानों पे पहुंचे। लेकिन आगे चल के ये जो थे गाड़ी छोड़ के पैदल यात्रा करने लगे, इसको कोरा बोला जाता है। अच्छा, लेखक के साथ एक जो ऑथर है, इसके साथ एक कंपेनियन है, इसका एक साथी है जो कि टैक्सी ड्राइवर है। टैक्सी ड्राइवर है जिसका नाम क्या है? सेतन। देखिए टी इसमें साइलेंट है जिसके कारण इसको सेतन कहा जाता है। इसके अलावा लेखक के साथ एक गाइड है जिसका नाम क्या है? डैनियल। डैनियल। तो आप बता सकते हो कि भी लेखक के साथ इस सिल्क रोड की यात्रा में कंपेनियन कौन कौन है? लेखक एक खुद और एक सेतन जो उसका ड्राइवर है और एक उसका गाइड जिसका नाम डैनियल है। ठीक है। इसके बाद में जो ये थे उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और यात्रा के बाद ये रुके एक तिब्बतियन गांव में। एक तिब्बत का जो गांव था उस स्थान पे ये रुके जिसका नाम राऊ था। They stayed at a Tibetan village कैपियन विलेज। एक गांव में ये रुके अपनी यात्रा के दौरान और जिस गांव का नाम क्या था? और राऊ। राऊ गांव में ये रुके और राऊ गांव में एक औरत के पास रुके। दे स्टेड एट ए वुमन, एक औरत के पास, whose name was क्या था? जिसका नाम लहमो। क्या नाम था? लहमो। तो इन शॉर्ट आप अब तक यहाँ बता सकते हो कि लहमो जो है ऐसी औरत थी जिसके पास ये लेखक और उसके जो सहयोगी थे इस यात्रा में, कोरा में और प्रिविलेज में, चेतन और डैनियल जो कि गाइड था और चेतन जो उसका टैक्सी ड्राइवर था, वे अपनी यात्रा के दौरान एक गांव में पहुंचे जिसका तिब्बतियन गांव, जिसका नाम राऊ था। और राऊ के जो लहमो औरत थी उसके घर में वो रुके। ठीक है। She was a very nice woman, काफी अच्छी औरत थी। She was a nice woman, ठीक है। और she gave the author a long sheep skin coat as a gift। तो आप इन शॉर्ट अब तक यहाँ बता सकते हो क्योंकि मेरे को ये मिटाना पड़ेगा कि ये जो आपका चैप्टर है सिल्क रोड एक यात्रा के बारे में है जो लेखक तय करना चाहता है जिसकी दूरी 6400 किलोमीटर है। और लेखक इसको प्रिविलेज या धार्मिक यात्रा या कोरा का भी नाम देता है क्योंकि आधी यात्रा कुछ हिस्से को वो पैदल चल के कवर करता है। वो माउंट कहाँ पे जाना चाहता है? कैलाश पर्वत पे जाना चाहता है लासा से। लासा से उसकी यात्रा शुरू हुई और यात्रा को शुरू करने में लेखक के साथ जो उसका टैक्सी ड्राइवर था जिसका नाम सेतन और जो उसका गाइड था जिसका नाम डैनियल था वो भी सम्मिलित थे। यात्रा के दौरान वो पहुंचे एक गांव में, तिब्बतियन गांव में, जिसका नाम क्या था? राऊ था। राऊ गांव में वो एक औरत के पास रुके जिसका नाम लहमो था जो कि काफी अच्छी औरत थी। उसने उनकी मेहमान नवाजी की, उनकी हॉस्पिटलिटी की और जब वो चलने लगे तो लेखक को भेड़ से बना हुआ या शिप से बना हुआ एक कोट दिया गिफ्ट के तौर पे जो वो चलने लगे। ठीक है।
मैं रफ कर देता हूँ। देर दे सॉ, वहां पे उन्होंने देखिए कुछ जानवर भी देखे लास्ट राउंड में। क्या जानवर थे? देर दे सॉ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ, देर दे सॉ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एंटीकॉर्ड्स, एंटीलोप्स, सॉरी एंटीलोप्स। एंटीलोप्स क्या थे? मृगों के झुंड, मृगों के झुंड जो थे वो उन्होंने देखे जब वो अपनी यात्रा उन्होंने राउंड से शुरू की दोबारा से, तो मृगों के झुंड उनके सामने आए। इसके अलावा उन्होंने देखे क्या? herds of wild asses, herds of wild asses, जो जंगली गधे थे उनके झुंडों को उन्होंने देखा, जंगली गधों के झुंडों को उन्होंने देखा। जो उनकी गाड़ी यात्रा की तरफ आगे बढ़ रही थी तो बीच बीच में वो जंगली गधे के इनकी यात्रा की गाड़ी के बीच में आ जाते और कभी इनसे देख के इनको दूर दौड़े जाते। ठीक है, after some time author and his friends were about a height of 5,515 meters from sea level। तो ये जो है आप बता सकते हो कि लेखक वगैरह जो थे कुछ समय के बाद पहुंचे 5,515 किलोमीटर की ऊंचाई पर, काफी हाइट पे ये लोग यात्रा के दौरान पहुंच चुके थे। ठीक है, इसके अलावा ये और फिर इस तरह से ये पहुंचे। उन्होंने यात्रा को, जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताया, उन्होंने यात्रा को शुरू किया था लासा से टू कश्मीर, लासा से कश्मीर के रास्ते पे ये गए, जिसको नाम दिया जाता है क्या? सिल्क रोड का। अब सिल्क रोड क्यों बोला जाता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इस रोड के द्वारा प्राचीन समय में चाइना से, तिब्बत से जो सिल्क भेजा जाता था, आता जाता था, जिसकी आयात निर्यात की जाती थी, जिसके कारण इस रोड का नाम पड़ा क्या? सिल्क रोड। और लेखक ने इसी रास्ते को चुना अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए। तो लासा से वो लेखक चले और फिर उनकी गाड़ी में एक पंचर भी हुआ। ठीक है, और इस तरह से इन्होंने अपने विचार बांटे किसके बारे में? मानसरोवर के बारे में। जो लेक मानसरोवर था यात्रा के दौरान, वो भी इनकी यात्रा के बीच में आया। is most venerated stretch of water, पानी के आगे फैलाव को उन्होंने मानसरोवर के रूप में देखा, जो कि प्राचीन समय में बहुत विस्तृत था, लेकिन वर्तमान समय में प्रदूषण इत्यादि के कारण सिकुड़ते जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो बुद्धिस्ट और एंशिएंट टाइम में जो प्राचीन समय है उसमें मानसरोवर लेक को या मानसरोवर की झील का बहुत ज्यादा उल्लेख किया गया है। किसके द्वारा? हिंदुओं के द्वारा।
an ancient time Mansarovar is described by Hindus, Buddhists, etc. तो जो हमारे वेद है उसमें भी जो बुद्ध धर्म के लोग हैं अनुयायी हैं उनमें और हिंदू धर्म में बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति से उल्लेख किया गया है किसका मानसरोवर झील का। ठीक है, ये मानसरोवर लेक का। इसके अलावा मानसरोवर जो है वो 5 महानदियों के लिए जल का प्रमुख संसाधन है, प्रमुख स्रोत है। जो 5 नदियां हैं वो आपकी भारत की वो 5 नदियां मानसरोवर से Mansarovar is the main source of water for great rivers, चार नदियों के लिए प्रमुख स्रोत है ये। किन किन 4 नदियों के लिए है देखिए, द इंडस, द गंगाज, द सतलुज, and the Brahmaputra. ब्रह्मपुत्र। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि ये जो नदियां हैं, मानसरोवर जो है वो इन नदियों के जल के स्रोत का प्रमुख साधन है, जिसमें आपकी इंडस नदी, सिंधु नदी, गंगा, सतलुज इत्यादि, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियां जो हैं इससे जल प्राप्त करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा यात्रा के दौरान जो सेतन था, जो लेखक के साथ टैक्सी ड्राइवर फेस्ड ए पंचर क्वाइट सम टाइम है, पंचर क्वाइट सम टाइम है, पंचर। ठीक है, जो सेतन जो था उसकी गाड़ी में पंचर हो चुका था, टैक्सी ड्राइवर जो था, अबाउट 10:35 when they left पंचर ठीक कराने के बाद when they left और एक स्थान पे वो पहुंचे जिसका नाम क्या था, और नाम का स्थान था, वहां पे पहुंचे। इट वाज अबाउट द टाइम एट द टाइम ऑफ 10:30 मींस रात को 10 बजे, 10:30 बजे ये जो थे पंचर लगवाने के बाद अपनी यात्रा को कवर करते हुए और नाम के स्थान पे पहुंचे तीनों। ठीक है, When they reached the guest house, हॉल को पार किया इन्होंने कुछ समय के बाद, और फिर ये गेस्ट हाउस में पहुंचे। They reached a place called Darchen, और दार्चिन नाम के स्थान पे ये पहुंचे, और उन्होंने वहां पे एक गेस्ट हाउस में they reached at the guest place Darchen, and they reached a guest house, दार्चिन के गेस्ट हाउस में। That was a horrible night, उनके लिए दुखद भरी रात थी उनकी यात्रा के दौरान। That was a horrible
नाइट। ये काफी परेशानी से भरी, हॉरिबल या टेरेबल, ना टेरेबल कर सकते हैं आप, हॉरिबल तो नहीं कर सकते, ड्रामे नहीं, दर्द परेशानियों से भरी हुई पूरी रात थी। ठीक है, because author because author was unable to breathe। उनके लिए कठिनाई भरी रात थी, खासतौर पे लेखक के लिए, क्योंकि लेखक को सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो रही थी, सांस लेने में दिक्कतें आ रही थी, जिसके लिए मॉर्निंग के समय वो था, लेखक गया कहाँ पे, नेक्स्ट मॉर्निंग चेतन टू नेक्स्ट मॉर्निंग चेतन took author to the दार्जिलिंग मेडिकल कॉलेज। जो दार्जिलिंग में मेडिकल कॉलेज था उसमें भर्ती करवाया गया लेखक को। डॉक्टर gave him some medicine and he slept very soundly। जब दार्जिलिंग में लेखक को लेके गया चेतन कहाँ पे, हॉस्पिटल में दार्जिलिंग के, तो उसने हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसको दवाई दी, जिसके कारण उसे राहत महसूस हुई और वो आराम से रात के समय सोया। ठीक है, इसके बाद यात्रा को आगे उन्होंने जारी रखा और यात्रा के दौरान एक दोपहर को one afternoon the author was drinking tea in Darchin's cafe only। जो दार्जिलिंग की कैफ था वहाँ पे बैठ के लेखक दोपहर के समय चाय पी रहा था। एंड he brought his novel, brought a novel with him to help pass the time। A Nubru came, a man Nubru came in and asked the author with a gesture if he knows English। तभी देखिए जब एक दोपहर को लेखक अपना अनुभव बताता है कि वहाँ पे दार्जिलिंग में एक कॉफी चाय की दुकान पे, कॉफी कॉफी की दुकान पे बैठ के होटल पे जो पी रहा था, वहीं पे एक नुब्रू व्यक्ति आया, नुब्रू नाम का, और लेखक से पूछने लगा उसके बगल में बैठ के कि डिड यू नो इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश जानता है। तो ये लेखक के अनुभव है, इसके बारे में सिल्क रोड की यात्रा के बारे में।
आपने इस चैप्टर में देखा कि लेखक ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, बहुत सी से समस्या आई कोरा की यात्रा, ये प्रिविलेज या कोरा की यात्रा करते हुए माउंट कैलाश पे ल्हासा से, लेकिन अंत में लेखक ने उसने सिल्क रोड के द्वारा कवर उसको किया है, वो पहुंचा। उम्मीद करता हूँ ये ब्रीफ स्केच आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में अगले चैप्टर का ब्रीफ स्केच लेकर। जय हिंद, जय भारत।